सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल कांस्टेबल भर्ती 2023-24 के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए अभी हाल ही में सत्र 2023 और 24 के अंतर्गत लगभग 9000 पोस्टों की वैकेंसी आई हुई है और इस वैकेंसी के अभी हाल ही में फेज फर्स्ट में सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट एग्जाम को देकर आए हुए हैं वो सभी कैंडिडेट यहां पर इसके कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, यानी कि जो इस वैकेंसी का फेज फर्स्ट का रिजल्ट आएगा उसमें आपका कट ऑफ किया जा सकता है। तो आज का जो हमने पूरा वीडियो सेशन लिया हुआ है, इस पूरे वीडियो सेशन के दौरान हम कट ऑफ पर डिस्कशन करने वाले हैं, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं कि कितने नंबर आप क्वेश्चन सही करने पर आपको यहां पर फिजिकल के लिए आमंत्रित किया जाएगा, और ये भी आपको बताएंगे कि कितने नंबर आप क्वेश्चन सही करने पर आपको इस वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। और इसके बाद में इसी वीडियो सेशन में आगे बात करेंगे कि किस पोस्ट में क्या कट ऑफ आपका जा सकता है, सबसे कम जो कट ऑफ है वो किस पोस्ट के लिए जाएगा और सबसे हाई जो कट ऑफ है वो किस पोस्ट के लिए जाने वाला है। यानी कि आज के इस वीडियो सेशन में आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो इसीलिए आप लोगों को ये जो वीडियो है शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना है ताकि आपके कट ऑफ से संबंधित सारे जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल कांस्टेबल भर्ती के एस्पिरेंट्स हैं और इस भर्ती से संबंधित जो आने वाली और भी महत्वपूर्ण अपडेटें हैं इनको सबसे पहले और सही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके उन्हें कैंडिडेट के पास में शेयर जरूर करें जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं अपने वीडियो सेशन पर। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से एक पोल क्रिएट किया हुआ था और उस पर हमने कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कितना क्वेश्चन आपने किया हुआ है, यानी कि आप जो क्वेश्चन पेपर देखकर आए हुए हैं तो आपने वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसकी संख्या क्या है। यहाँ पर सबसे पहला जो हमने पोल क्रिएट किया हुआ था वो 25 से 30 का था, दूसरा 40 से 45 का था, तीसरा आपका 50 से 55 का था, चौथा आपका 55 से 60 का था, और इसके बाद पांचवा 60 से 65 का था, और इसके बाद छठवां आपका 65 से 70 का था, इसके बाद सातवां हमने रखा हुआ था 70 से 80 के बीच में। आप लोग देख सकते हैं पोल का रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर 21% वोट आपके 70 से 80 क्वेश्चन पर पड़े हुए हैं और 15% वोट आपके 65 से 70 नंबर के बीच में पड़े हुए हैं, 10% वोट आपके 60 से 65 नंबर के बीच में पड़े हुए हैं और 12% वोट आपके 55 से लेकर 60 नंबर के बीच में यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो संख्या है वो आपके 21% की है और ये 21% जो वोट है वो आपके 70 से लेकर 80 यहाँ पर क्वेश्चन पर पड़े हुए हैं। तो आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मोस्टली यहाँ पर लगभग सभी कैंडिडेट ने यहाँ पर 70 प्लस क्वेश्चन को टारगेट किया हुआ है और 70 प्लस क्वेश्चन करके यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि आप लोग इसका पोल का रिजल्ट भी देख सकते हैं और इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कैंडिडेट यहाँ पर 70 प्लस क्वेश्चन सभी कर यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ गया होगा कि आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो रेशियो है वो क्या है। ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल रखा गया था वो किस प्रकार से रखा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं हमने चारों पार्ट रख दिए हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस और जीए वाला पार्ट है और आपका हिंदी वाला पार्ट यहाँ पर रखा हुआ है। अगर हम मैथ्स वाले सेक्शन की बात करते हैं तो मैथ्स सेक्शन जो आपका आया हुआ है वो सिंपल टू मॉडरेट है और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके हार्ड लेवल पर रखे गए थे। वहीं अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं तो रीजनिंग सेक्शन भी आपका सिंपल टू मॉडरेट रखा गया था, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन नॉन वर्बल के ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं कैंडिडेट को यहाँ पर घुमाकर रख दिया था। ठीक है, इसके बाद जीएस और जीए वाले पार्ट की बात करते हैं तो ये आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का रखा गया था, क्योंकि इसका जो रेशियो आ रहा है कैंडिडेट के द्वारा वो लगभग जो कैंडिडेट है वो बहुत कम क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करके आए हुए हैं आपके जीएस और जीए वाले पार्ट में। ठीक है,
इसके बाद हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हुए थे, तो इसीलिए हिंदी वाले सेक्शन को भी हमने यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड लेवल पर यहाँ पर रख दिया है। और ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन हिंदी में ऐसे भी आए हुए थे जो काफी सरल थे, जो कैंडिडेट ने एक ही बार में उनका आंसर दे दिया था। ठीक है, तो यहां पर हमने एक रिव्यू आपको बता दिया है कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से सेट किया गया था और कैंडिडेट का जो रिस्पांस रहा है वो किस सेक्शन में क्या रहा है, उसके माध्यम से हमने आपको यहां पर एक नजरिए से बता दिया है कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आप लोगों के आए हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद में हम अटेम्प्ट का रेशियो यहां पर देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने का एक रेशियो रहा है वो कैंडिडेट ने किस प्रकार से हासिल किया हुआ है। यहाँ पर हमने चारों सेक्शन रख दिए हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस और जीए है और हिंदी है। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में जो एक एवरेज रेशियो कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर हासिल किया गया है वो यहाँ पर 14 से लेकर 20 तक, यानी कि जो एवरेज कैंडिडेट थे वो यहाँ पर 15 से लेकर 16 तक पहुंच रहे थे और जो यहाँ पर अच्छे स्टूडेंट थे वो यहाँ पर 20 प्लस करके क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। वही रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं तो इस पर भी हमने यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड जो रेशियो है वो रखा हुआ है कि 15 से लेकर 20 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए गए हैं। जो नॉर्मली कैंडिडेट थे वो 15 से 16 तक पहुंचे हुए हैं और जो यहाँ पर अच्छे जो कैंडिडेट थे वो 20 प्लस करके यहाँ पर आए हुए हैं। वहीं जीएस और जीए सेक्शन की बात करते हैं तो इसको मैंने मॉडरेट टू हार्ड लेवल पर रखा हुआ था, तो इसीलिए मोस्टली कैंडिडेट यहाँ पर 15 तक करके आए हुए हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर 18 से लेकर 19 तक भी पहुंचे हुए हैं। वहीं हिंदी वाले सेक्शन की बात करते हैं तो हिंदी और आपके जीएस और जीए वाले पार्ट में कोई भी ज्यादा यहाँ पर फर्क देखने को नहीं मिला हुआ था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों को एवरेज जो अटेम्प्ट का रेशियो है वो सेम यहाँ पर रख दिया है। तो अब आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से सेट किया गया था और अटेम्प्ट करने का जो रेशियो है वो किस प्रकार से यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप क्या किया जा सकता है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने पर आपको फिजिकल के लिए यानी कि ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ट्रेड टेस्ट, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो आप लोगों का फेज सेकंड में होने वाला है, इस फेज सेकंड में आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के साथ साथ ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है। तो इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं, यहां पर हमने एक एवरेज कट ऑफ लिया हुआ है। यहां पर पर्टिकुलर किसी भी पोस्ट के लिए हमने अलग कट ऑफ नहीं लिया हुआ है, यहां पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं। आगे आपको यह भी बताएंगे कि किस पोस्ट में आपका कम कट ऑफ रहेगा और किस पोस्ट में आपका ज्यादा कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 से लेकर 65 के बीच में सही आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको फेज सेकंड में मौका दिया जाएगा और आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है फेज सेकंड के लिए। अगर आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने का रेशियो है वो 60 से लेकर 65 के बीच में आ जाता है। इस जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रखी है, इससे एक या दो नंबर ऊपर भी कट ऑफ जा सकती है और 60 नंबर से नीचे नहीं जाने वाली है, क्योंकि 65 नंबर से ऊपर इसलिए जा सकती है क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर था वो पिछली जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई थी उसकी अपेक्षा इस क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा सरल रखा गया था, तो इसीलिए थोड़ा सा आपका जो कट ऑफ है वो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आपकी माइनस मार्किंग का रूल भी रखा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है इस वैकेंसी में वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने पर हो सकता है। पहले हमने आपको बताया हुआ था कि आपको फिजिकल के लिए क्या आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। तो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं कि 70 से लेकर 75 नंबर आप क्वेश्चन सही करने पर आपको इस वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और हमने जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रखा है इस पर मैंने काफी डिस्कशन करने के बाद और काफी डेटा कलेक्ट करने के बाद ये आपको कट ऑफ बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब आपको जानकारी दे दी है कि जो आपका कट ऑफ है वो क्या जा सकता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने पर आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने पर आपको फाइनल सिलेक्शन इस वैकेंसी में मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट का कट ऑफ हाई जा सकता है और किस पोस्ट का कट ऑफ यहाँ पर सबसे कम जा सकता है। तो यहाँ पर हमने एक पोल क्रिएट किया हुआ था, उस पर हमने क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछा हुआ था सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कौन सा ट्रेड में अप्लाई किया हुआ है आप लोगों ने। सबसे पहले कुक रखा हुआ था, वाटर कैरियर रखा हुआ है, सफाई कर्मी रखा हुआ है, बिगुलर रखा हुआ है, वाशरमैन का भी यहाँ पर हमने एक पोल है क्रिएट किया हुआ था, ड्राइवर का भी यहाँ पर एक पोल है,
टेलर का भी है, कोबलर का भी है और बार्बर का भी है। उसके बाद में अदर यहाँ पर हमने रख दिया था। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो आपके पोल पर वोट क्रिएट हुए हैं वो आपके कुक पोस्ट के लिए हुए हैं, यानी कि 22% जो वोट आए हुए हैं वो कुक पोस्ट में है, 11% वाटर कैरियर में है, 17% सफाई कर्मचारी में है, 9% बिगुलर में है, 6% बासरमैन में है और 12% ड्राइवर में है, 3% टेलर में है, 2% कोबलर में है, 4% बार्बर में है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे जो हाई कट ऑफ रहने वाला है वो आपका कुक ट्रेड और इसके साथ साथ सफाई कर्मचारी ट्रेड और इसके साथ साथ आपका ड्राइवर ट्रेड। 3 ट्रेड का कट ऑफ आपका हाई रहेगा, कुक ट्रेड का, सफाई कर्मी का, साथ ही साथ ड्राइवर पोस्ट का। तो 3 पोस्ट का कट ऑफ यहां पर हमने आपको बता दिया है, सबसे हाई रहेगा। वहीं मिनिमम कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो इनमें आपका टेलर पोस्ट आ जाएगा, कोबलर पोस्ट आ जाएगा और इसके बाद बार्बर यहां पर पोस्ट आपका आ जाएगा, वाशरमैन भी इसके अंदर आने वाला है। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं, सबसे जो हाई कट ऑफ रहेगा उसके लिए हमने आपको बता दिया है, सबसे जो लो कट ऑफ रहेगा उसके लिए भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो अब आशा करूंगा इस वीडियो सेशन के माध्यम से हमने आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल वैकेंसी का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, इससे संबंधित आपको जानकारी दे दी है। आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आप लोगों के साथ में किसी अगले वीडियो सेशन के साथ में, एक नए अपडेट के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।